हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं टॉप करंट अफेयर्स। जो जुलाई मंथ के 50 क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। आई होप इस बार लेट होगी बट कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया? तो अमेरिका ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे बीईटी, कौन सा बीईटी 2020 ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? बेयोसेस को। ठीक है, बेयोसेस को सम्मानित किया गया। ये एक पॉप स्टार है। कैसे पॉप स्टार? जो पॉप सिंगर होते हैं वही है। ठीक है, पॉप स्टार है ये। ठीक है, अगला है द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आदिश दास ने लिखी। किसने लिखी है? आदिश दास ने लिखी है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया। ठीक है, विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, पहले पीसी महाल नोविस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सी रंगराजन को सम्मानित किया। जो पीसी महाल नोविस थे ये कौन थे? ये एक भारत के प्रमुख सांख्यविद और वैज्ञानिक थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी इन्हीं ने मसौदा उसका तैयार किया था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसी का मसौदा किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। ये भारत के प्रमुख सांख्यविद और वैज्ञानिक थे। इनके नाम से पहला पुरस्कार किसे दिया गया? सी रंगराजन को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में खोला गया है। आईसीसी के अतिरिक्त अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? इमरान ख्वाजा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया? संजय द्विवेदी को IIMC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश कौन बना? तो अपना देश भारत बना है सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला भंडार। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो फॉरेन से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका अब यहाँ पे अपना जितना भी कमाई थी वो अपने भारत में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब भारत में जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा भारत विदेशी मुद्रा भंडार बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता? तो किसने जीता? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, 2036 तक बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? 2036 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका प्रकाशित किया? तो ऑल इंडिया रेडियो ने किया है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो ने किया है। और इसका जो शीर्षक है क्या है? 20 मिनट इसका शीर्षक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? तो किसका किया? सिना वीवो। कौन सी है? सिना वीवो। ये एक चीनी वेबसाइट है, तो इसको छोड़ने का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडवर्क जारी किया? तो किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। गुजरात को पिछाड़ कर तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। इसके कितने पॉइंट? 2.1% से आगे हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। अगला क्वेश्चन है, देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो जी आकाश। कौन बने? जी आकाश। ठीक है, जी आकाश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 100% घरों में एलपीजी वाला कनेक्शन वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन एमपी के रीवा में किया गया। कहां? एमपी के रीवा में किया गया।
और एक क्वेश्चन और बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां लगाया जाएगा? तो यूएई में लगाया जाएगा। ठीक है, अभी लगाया नहीं गया, जो भारत में लग गया यह एशिया का सबसे बड़ा, और जो यूएई में लगेगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गया, जो भारत में है एमपी रीवा में वो कौन सा? एशिया का, और जो विश्व का है वो कहां पर? यूएई में होगा। ठीक है, अभी स्थापित होगा यूएई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 9th से 12th तक यानी 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने परसेंट कमी की है? तो 30% कमी की है, 30% की। इसके हेड कौन है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। और सीबीएसई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1962 में। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां खोला जाएगा? दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौदान पुलिस रेलवे स्टेशन। नौदान पुलिस स्टेशन को किस देश का सर्वश्रेष्ठ नौदान पुलिस स्टेशन को किस देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? तो ठीक है, ये किस राज्य में? भारत का जो नौदान पुलिस स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। कंफ्यूजन ना हो जाएगा, हमीरपुर जिले एक यूपी में भी है और एक हिमाचल प्रदेश। ये हमीरपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो नौदान पुलिस रेलवे स्टेशन, जो नौदान पुलिस स्टेशन है वो क्या है? भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च की घोषणा की है? तो किसने की? इंस्टाग्राम में। ठीक है, जैसे पहले टिकटॉक आता था वैसे ही अब रील्स नाम का इसमें भी 15 मिनट का एक आप बना सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो 15 मिनट का आप वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम में इसको लॉन्च किया। ठीक है, इंस्टाग्राम की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2010 में हुई थी। किसने किया था? फेसबुक के द्वारा हुई थी, एफबी के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? कांजी गडी थोंग और एक और दो लोग थे, थोंग दोग के अनुसार। कांजी डगी एक और ये दूसरे थे थोक डोंग थे। ठीक है, कांजी डगी और थोक डोंग ने ये 2020 का दादा साहब पुरस्कार जीता। ठीक है, फाल्के पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिटी EIU, कौन सी? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिटी EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर? ऑस्ट्रेलिया है। भारत जो है 8वें नंबर पर कैंसर की तैयारी में। कौन से? एशिया प्रशांत सागर के बीच में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे और भारत जो है 8वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? तो आंध्र प्रदेश से। ये पहली बार हुआ है जो भारत से बांग्लादेश के लिए सूखी मिर्च गई। ठीक है, तो किस राज्य से गई? आंध्र प्रदेश से गई। अगला और इसी तरह क्रम में क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। 2018 में भी अमेरिका था, 2019 में भी। ठीक है, 2018 और 2019 जो ये था इसमें भी अमेरिका था, और 2019 और 20 में दोनों में भी अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका दोनों में 18-19 में भी अमेरिका था टॉप पे, और भारत के साथ 19-20 में भी टॉप पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? तो लियोन मेसी बने। ये कहाँ के? बार्सिलोना के लियोन मेसी 2020 में एक ही साल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया? तो वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में पहले क्या होता? 4 देश होते थे। तो 4 देश में कौन था? भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, सॉरी जो इस बार हुआ है ऑस्ट्रेलिया था। पहले इसका आंसर जानते हैं, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया। ठीक है, पहले कौन था? भारत, अमेरिका और जापान सिर्फ करता था, अब 4 देश करेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, 4 देश करेंगे। कौन सा है? वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को परिचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो 2 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये कहां चलेगी? नागपुर से और कोरबा के बीच। कहां? नागपुर और
कोरवा, नागपुर से कोरवा चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई थी? तो 60 मिलियन, 60 मिलियन की गिरावट आई है, लगभग 6 करोड़ लोगों की, ठीक है। कितने की आई है? 60 मिलियन लोगों की गिरावट आई, वार्षिक गिरावट, ठीक है। अब देखते हैं भारत में पहले कितने लोग गरीब थे? लगभग 25 करोड़, ठीक है। भारत में कितने थे? 25 करोड़। अब कितने हो गए? 19 करोड़, ठीक है। तो वार्षिक जो गिरावट आई 6 करोड़ आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार की विजेता कौन है? तो मोर्सियाना, इसका लिखना पड़ेगा। मोर्सियाना, कायेट और मारियाना, ठीक है। ये दो संयुक्त रूप से 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार की विजेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया? तो किसने किया है? चाइना ने लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट, ठीक है। इसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने किया है? 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक किसने किया? रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का मात्र मृत्यु दर, यानी कि जो मात्र मृत्यु दर कितने प्रतिशत कम हुई? तो 7.4%, 7.4%। अच्छा, ये तो मात्र मृत्यु दर हुई। और जो भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है वो कहाँ है? एमपी में। यानी सबसे खराब स्थिति किसकी है? एमपी की है, ठीक है। तो ये शिशु मृत्यु दर की कंपेयर में देखा जाए तो सबसे खराब स्थिति एमपी की है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर है? तो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर है। किस स्थान पे? 129, कितने? 187 देशों में, ठीक है। 187 देशों कंपेयर में 128वें स्थान पर रहा भारत इंटरनेट की स्पीड रैंकिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण कार्यशाला कहाँ स्थापित की गई? तो गुजरात के आनंद में स्थापित की गई, ठीक है। ये भारत की पहली शहद परीक्षण कार्यशाला स्थापित की गई। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहाँ किया? इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन ब्रिटेन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज मामले में कौन शीर्ष पर है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। और कितने परसेंट? 17%। पूरे भारत का जो कर्ज मामला है उसमें क्वेश्चन है 17%। और उसके बाद 14% के साथ कौन है? एमएच यानी महाराष्ट्र, और 9% के साथ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च यानी दोबारा लॉन्च करेगा? तो किस नाम से लॉन्च करेगा? गूगल करेंट्स के नाम से, गूगल करेंट्स के नाम से, ठीक है। गूगल करेंट्स के नाम से दोबारा लॉन्च करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाए? तो आप सभी को पता होगा, असम में देहिंग पटकाई जो वन्य जीव अभयारण्य था, अब इसको राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा को लक्ष्य निर्धारित किया? तो भारत ने 2030 तक 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया। अगला क्वेश्चन है, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? हरियाणा करेगा, ठीक है। हरियाणा करेगा 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी, हरियाणा करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अकादमी का कमांडेंट का पदभार किसे दिया गया? तो एम.ए. हम्पी हो को, एम.ए. हम्पी होली को इसे भारतीय नौसेना का अकादमी का कमांडेंट पदभार संभाला दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई को बनाया गया और 29 जुलाई को मनाया गया, ठीक है।
और एक बात और, जो 29 जुलाई को 2018 में सबसे ज्यादा एरिया में सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। और जो 2018 में जब सबसे ज्यादा एरिया में सर्वेक्षण किया गया तो इसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड में बनाया गया था, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किसने किया? रूस ने। जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया? रूस ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? तो चौक जो लखनऊ में चौक चौराहा था उसका नाम अब क्या है? लालजी टंडन के नाम से रखा गया, ठीक है। अभी हाल ही में टंडन जी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत से साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। इसी साथ अगला क्वेश्चन है, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व रखने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किसको बाहर किया? भारत को बाहर किया। चाबहार रेल परियोजना, ठीक है। इसको रीजन क्या बताया जो भारत को बाहर किया है? इसमें रीजन बताया कि भारत इसमें विकास करने में पीछे हो रहा है। विकास करने में नहीं, इसका जो पेमेंट, जो योजना ईरान में चलाई जा रही है, भारत इनमें इन्वेस्ट कर रहा था, इसको सही तरीके से भारत पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया। और जबकि वो चीन के साथ मिल गया है, इसलिए भारत उसने बाहर किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे 2020 का वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो के सिवान को, हमारे इसरो के प्रमुख के सिवान को वान कर्मन का पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और ये भारत के पहले व्यक्ति होंगे जिसको वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा। तो फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया वान कर्मन पुरस्कार अडॉप्टेड कौन? के सिवान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, आइए हुआ टॉप 50 क्वेश्चन जुलाई मंथ के। आई होप ये सेगमेंट आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। दोस्तों आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह खिलखिलाते रहें। चलिए दोस्तों, अपने देश को आगे ले जाइए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।